गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग का एसी थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। अभी तक हम लोग एसी थ्योरी में कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ साइनसोडियल वेव, डिफिनीशन ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक क्या किया है, स्टडी कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा है क्या, फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक, तो जो फेज होता है, फेज को समझने के लिए हमने एक पेंडुलम का ये फिगर लिया है और ये बगल में हमने इसका साइन वेव लिया है। ठीक, ये बगल में हमने क्या लिया है, साइन वेव फॉर्म लिया है। जैसा कि हमको पता है कि जो साइन वेव होती है वो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलती है, एक बार आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में चलती है, क्योंकि जो साइन वेव होती है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अगर ट्रेंगुलर वेव होगी वो भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अगर आपकी स्क्वायर वेव है वो भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। ठीक, तो जितनी भी आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती हैं वो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलती हैं, एक बार आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में चलती हैं। तो मान लीजिए आपका इनिशियल पोजीशन में आपका जो पेंडुलम होगा वो जीरो पे होगा। ठीक, ये आपका पॉजिटिव दिखाया गया है, ये आपका नेगेटिव। जब आपका पेंडुलम इधर की तरफ धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू 3 पे, 3 आपकी ये क्या है, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। फिर इसी तरीके से आप इसमें फिगर में देखेंगे कि आपका जीरो से स्टार्ट हुआ और ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। ठीक, फिर इसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, जीरो पे। फिर देखिए धीरे धीरे आपका जीरो पे आ रहा है। फिर इसके बाद आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा, तो ये देखिए धीरे धीरे नेगेटिव में पहुंचेगा। फिर ये आपका नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू के बाद धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक चला, फिर धीरे धीरे आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर मैक्सिमम वैल्यू से आपका कहाँ तक पहुंचा, जीरो तक पहुंचा। ठीक, तो ये हमारा एक क्या है, फेज है। ठीक, जैसे कि आपका जो समुद्र में लहरें उठती हैं, एक बार आपका ऊपर उठती हैं, एक बार जो आपकी नीचे जो है कि गिरती है, तो उसी तरीके से ये हमारे फेज होते हैं। ठीक, फेज को और आप फेज डिफरेंस को वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक, तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा फेज है वो सिंगल फेज हम जैसे दिखा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल फेज हो गया। ठीक, अगर हमारे पास 3 फेज होते तो इसी में और फेज को हम दिखाते। ठीक, तो इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो लोड होता है वो आपका मोटर होता है। ठीक, मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपका मोटर कोई रन कर रहा होता है तो जो उसकी करंट होती है वो 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से। ठीक, और कैपेसिटी लोड, जब आपका कोई लोड कैपेसिटी होता है तो करंट की वैल्यू लीड करती है, या किसी भी सर्किट में जब हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो करंट है, करंट की वैल्यू वो क्या कर जाती है, 90 डिग्री लीड कर जाती है। ठीक, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है। ठीक, तो पावर फैक्टर को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर को हम एक्टिव पावर कहते हैं। ठीक, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर अपॉन अपरेंट पावर। ये जो है एक्चुअल पावर अपरेंट पावर का रेशियो होता है, उसके रेशियो को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, अपरेंट पावर क्या होती है। तो एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसका हमारे इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है, उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं या एक्चुअल पावर कहते हैं। और सेकंड आपका है अफरेंट पावर। ठीक, अफरेंट पावर वो पावर होती है जिसमें आपकी एक्टिव पावर भी रहती है, ठीक, और आपकी रिएक्टिव पावर भी होती है। ठीक, वो आपकी क्या होती है, अफरेंट पावर होती है। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, जिसको हम VAR या KVR जिसकी यूनिट होती है, वो पावर जिसका हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई यूज नहीं होता है। ठीक, वो हमारी रिएक्टिव पावर कहती है, वो हमारी रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर को हम यूजलेस पावर कहते हैं, जिसका हमारे इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल के सर्किट में कोई यूज नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, और आपकी अफरेंट पावर क्या होती है। ठीक, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, एक्टिव पावर की यूनिट
क्या होती है, वाट होती है। ठीक, रिएक्टिव पावर की यूनिट केवीआर होती है, और जो आपकी अफरेंट पावर है उसकी यूनिट वीए या केवीए होती है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा एडिशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, ठीक, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे और जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये हमको प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की इशू आ रही है, ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक, तो ओके।